महीने से जो आतिशी मारलेना शीश महल में शिफ्ट नहीं हुई, शीश महल का पोजीशन उन्होंने नहीं लिया, तो अब तो चुनावों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो ये जो करीब करीब 1 महीने का वक्त है, उसमें उस बंगले में रहकर आतिशी मारलेना क्या कर लेंगी? सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने इस लेटर ऑफ विड्रॉल को इस तरह से पेश किया कि उनको घर से बेघर कर दिया गया है। अरे वो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी जिसका मुखिया कहा करते थे कि उन्हें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आए हैं। और उनकी पार्टी के नेताओं को देखिए, चाहे राघव चड्ढा हो, अरविंद केजरीवाल हो, या आतिशी मारलेना हो, या फिर मनीष सिसोदिया हो, सबको बंगला चाहिए। जो अपने एक सरकारी बंगले को खाली करने के बाद दूसरे सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल शीश महल को खाली करने के बाद अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में शिफ्ट हो गए। सिसोदिया हरभजन सिंह भज्जी के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। किसी आम घर में ही जाना ही नहीं चाहते। और अब 1 महीने के लिए आतिशी मारलेना इस बात को मुद्दा बनाने में लगी हुई है चुनाव के मद्देनजर कि उनको घर से बेघर कर दिया गया। और ये जो लेटर जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, इसमें विस्तार से उन कारणों के बारे में बताया गया है जिनके चलते इस बंगले का आवंटन रद्द किया गया है। इस लेटर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने यह साफ किया है कि आतिशी मारलेना कभी भी 6 फ्लैगस्टाफ रोड यानी शीश महल में रहने के लिए आई ही नहीं। उनसे कई बार विभाग ने रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं मानी। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि चूंकि इस 55 करोड़ वाले शीश महल की सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जांच के दायरे में भी है ये शीश महल, और अब तो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हो गया है कि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तो यानी कि अब उस तरह से भी जांच पड़ताल आगे चलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आतिशी मारलेना से यह आग्रह किया गया था कि जांच एजेंसियों के साथ वो पूरा सहयोग करें, यानी कि जब वो इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी उस दौरान जो जांच करने के लिए अधिकारी आएंगे, जो टीम्स आएंगी, उनके साथ वो सहयोग करें। हो सकता है इसलिए आतिशी मारलेना ने कभी भी इसका आवंटन लेना नहीं चाहा। आगे इस लेटर में यह भी कहा गया है कि आतिशी मारलेना जब शीश महल में आने को तैयार नहीं हुई तो पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी उन्हें दिया था। इनमें एक है राजनिवास लेन में और दूसरा दरियागंज में है। उस ऑफर को भी आतिशी मारलेना ने स्वीकार नहीं किया। आप सोचिए, आतिशी मारलेना पहले से ही 17AB मथुरा रोड के बंगले में रह रही हैं। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें 2 और बंगलों का ऑफर दिया था। और फिर आगे विभाग की तरफ से कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया है वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद 5 वर्किंग डे के अंदर घर का भौतिक कब्जा नहीं लेता है, यानी कि फिजिकली उस बंगले में शिफ्ट नहीं होता है, तो आवंटन खुद ब खुद रद्द हो जाता है। यानी जब आतिशी ने 5 वर्किंग डे के अंदर कब्जा नहीं लिया तो बंगले का आवंटन खुद ब खुद रद्द हो गया था। और 10 दिसंबर 2024 को भी विभाग के इंजीनियर ने बंगले का निरीक्षण किया था और उसके बाद 16 दिसंबर को आतिशी मारलेना को लेटर भेजा गया था कि वो शीश महल में शिफ्ट हो सकती हैं। उसके बाद उनके कार्यालय की तरफ से कहा गया था कि वो जल्द ही इसका निरीक्षण करेंगे। तब 24 दिसंबर को आतिशी मारलेना के कार्यालय के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर एक बार फिर शीश महल का निरीक्षण किया था। तब जुबानी तौर पर बंगले में कुछ रिपेयर की बात करवाने की बात आतिशी मारलेना की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव वहां आए थे उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर सीएम कार्यालय ने इस बारे में कोई जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं दी। फिर 26 दिसंबर 2024 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिर से आतिशी मारलेना को इस बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा और बताया गया कि जुबानी तौर पर जो रिपेयर की बात कही गई थी उसे भी विभाग ने पूरा कर दिया है और बंगला बिल्कुल अच्छी हालत में है और वो वहां पर रह सकती हैं। यानी 11 अक्टूबर 2024 से कई चिट्ठियां पीडब्ल्यूडी विभाग ने आतिशी मारलेना को लिखी, लेकिन वो फिजिकली
शीश महल में शिफ्ट नहीं हुई। आगे पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब जो लेटर ऑफ विड्रॉल जारी किया है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सीएजी ऑडिट का भी जिक्र किया है। पीडब्ल्यूडी ने लिखा है कि सीबीआई जांच चल रही है शीश महल की। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने बंगले के निर्माण और नवीनीकरण से जुड़े कुछ आरोपों पर तथ्यात्मक जानकारी भी मांगी है। पीडब्ल्यूडी इस मामले में संबंधित इन्वेंट्री से वेरीफाई भी कर रहा है। और अब चूंकि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें यह साफ किया गया है कि 7 करोड़ 90 लाख का रेनोवेशन के लिए पहला वर्क ऑर्डर तय किया गया था, लेकिन 33 करोड़ इस शीश महल पर खर्च किए गए जो फिजूल खर्ची है, जिसमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। करोड़ों का सामान इस बंगले में ऐसा लगाया गया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी। और ऐसे में पूरा का पूरा शीश महल जब जांच के दायरे में आ गया है तो फिर विभाग की तरफ से लेटर ऑफ विड्रॉल जारी करना पड़ा, इसका आवंटन रद्द करना पड़ा। और इसी को लेकर आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी कि उन्हें बेघर कर दिया गया है। आतिशी मारलेना उस पार्टी से आती हैं जिसके मुखिया पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, उनके वॉशरूम में भी एक एसी लगा है। उसको लेकर वो ये आरोप लगाते थे कि उनका तो कलेजा कांप जाता है जब वो ये सोचते हैं कि शीला दीक्षित इतने आलीशान बंगले में रह रही हैं जबकि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है। तो आतिशी मारलेना को तो अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की इस बात को याद रखना चाहिए। वो बात अलग है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ही इसको भुला दिया, खुद वो 55 करोड़ के शीश महल में रहने लग गए। और आतिशी मारलेना एक बंगला होते हुए भी 2-2 और बंगलों का ऑफर लेटर हाथ में होते हुए भी ये कह रही हैं कि वो बेघर हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया। सौरभ भारद्वाज रो रहे हैं, संजय सिंह रो रहे हैं कि एक महिला सीएम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है मोदी सरकार। उनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले आतिशी मारलेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई थी, उनके आंसुओं से शायद आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं से सहानुभूति वोट मिल जाए। और अगर अब वो इस शीश महल के आवंटन के रद्द होने के मुद्दे को इस तरह से भुनाएंगे कि एक महिला सीएम को बेघर कर दिया मोदी सरकार ने, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, तो शायद उनको और ज्यादा वोट दिल्ली की महिलाओं से मिल सके। वरना ये एक सरकारी प्रक्रिया है। अपने लेटर ऑफ विड्रॉल में पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्रमवार तरीके से समझाया है कि क्यों आवंटन को रद्द करना पड़ रहा है। इसमें ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया और खुद आम आदमी पार्टी अपने खेल में फंस गई। कुछ ही मिनट में उनके प्रोपेगेंडे की पोल खुल गई। और फिर मजेदार यह है कि जब इस शीश महल का आवंटन आतिशी मारलेना को नहीं हुआ है तो जो चाबी है इस शीश महल की वो तो अभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। तो ऐसे में संजय सिंह ये दावा कैसे कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो तो पत्रकारों को अरविंद केजरीवाल का शीश महल दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि कहां है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, कहां पर है 16.5 लाख के सिल्क के कारपेट, कहां पर है 1 करोड़ के पर्दे। ये सब कुछ वो कह रहे थे कि दिल्ली वालों को दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो संजय सिंह के पास जब चाबी नहीं है तो वो कैसे लोगों को शीश महल के दर्शन करवाएंगे। और फिर अगर संजय सिंह ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है शीश महल को लेकर वो झूठा है, अगर वो सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाना चाहते हैं और दिल्ली वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो खुलासे किए गए हैं सीएजी की तरफ से अपने ऑडिट में, उसमें जो ये कहा गया है कि 6.5 करोड़ के सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे लगे हैं, 64 लाख के 16 टीवी लगे हैं, 4.5 लाख का लाउड स्पीकर लगा है, फुल बॉडी मसाज चेयर है 4 लाख की, साथ ही साथ किचन में मल्टी डोर फ्रिज 2 लगे हुए हैं 9 लाख जिनकी कीमत है, स्टीम ओवन 9 लाख के हैं, माइक्रोवेव 3 लाख के हैं। उसके अलावा 450 लीटर का गीजर है 22.5 लाख का, वाटर सप्लाई और सैनिटरी सिस्टम है
जो 15 करोड़ का है, 12 केजी की वॉशिंग मशीन है 2 लाख की। अगर संजय सिंह सीएजी की रिपोर्ट में हुए इन खुलासों को झुठलाना चाहते हैं और दिल्ली वालों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है शीश महल के अंदर, तो अब जाकर वो ये ऐलान क्यों कर रहे थे? जब अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खाली किया था, उससे एक दिन पहले वो सारे पत्रकारों को बुलाते और शीश महल के दर्शन करवा देते, क्योंकि ये मुद्दा तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। सुनी सुनाई बातें हैं कि शीश महल के अंदर ये है वो है,